दोस्तों वेलकम इन गरत एकेडमी। फिर एक बार आज हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बहुत सारे एग्जाम्पल इस टाइप के आते हैं वो एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो देखो ये एग्जाम्पल सॉल्व करने की अलग मेथड रहती है। पहले हमें एग्जाम्पल को समझना है, समझ लेने के बाद हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकेंगे। तो इस एग्जाम्पल को देखो, इसमें सिमिलैरिटीज ढूंढो, उसका फॉर्मूला बनाओ, फिर सॉल्व करो। लेकिन एक बात समझ आने के बाद हम सेकंड के अंदर उसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो देखो ये एग्जाम्पल आपके सामने, तो इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या मिलता है। यहाँ पे दो ही नंबर है, एक नंबर है 1.8 और दूसरी नंबर है 1.2। तो देखो ये दो नंबर है ना, उनको हम एज्यूम करेंगे, इसको लेंगे A और ये 1.2 को लेंगे हम B, मतलब ये A है और ये B है। तो ये किस फॉर्मूले में बैठेगी वो देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो 1.8 इंटू 1.8 मतलब A इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2A, उसके बाद 1.8 मतलब क्या है A, अभी 1.2 मतलब क्या हमने एज्यूम करके रखा है B, उसके बाद 1.2 मतलब B और 1.2 मतलब B का स्क्वायर। तो ये इस तरह से बनेगा। ये नीचे देखो, ये 1.8 मतलब A और 1.2 मतलब B। अभी ये जो हमने लिख के रखा है ना फॉर्मूला, उसका भी हमें फॉर्म लिखना है। किस फॉर्म में इसका होगा ये, तो ये ऐसा होगा A प्लस B फिर A प्लस B, ये इसका एक्सपांडेशन फॉर्म है। अभी ये फिर नीचे लिखो A प्लस B। हमें समझना है हमने क्या किया, दो अलग नंबर्स को ढूंढा, एक को A एज्यूम करके रखा, दूसरी को B, तो हमें ये फॉर्मूला मिला। उसके बाद नीचे A प्लस B मिला, तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी लिखते हैं, तो उस फॉर्म में लिख के लिया हमने। तो देखो हम A प्लस B को काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा A प्लस B सिर्फ, तो ये इसका आंसर है। मतलब जो दो नंबर्स होती है उनकी एडिशन करनी है। तो पहली नंबर क्या है 1.8 प्लस दूसरी नंबर क्या है 1.2, तो इनके एडिशन अभी करेंगे। 1.8 प्लस 1.2, 8 और 2 10 से 0, 1 2 और ये 3 और ये डेसिमल, तो हमारा आंसर बनेगा सिर्फ 3। तो ये इसका आंसर है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल आएंगे तो हमें इस तरह से उनको सॉल्व करना है। हमें ऑब्जर्व करना है वो एग्जाम्पल किस फॉर्मूले में बैठे हैं, और फॉर्मूले में बैठने के बाद उनके फॉर्म लिखो और जो इक्वल होते हैं उनको काट दो, जो बचेंगे वो उसका आंसर है। मतलब इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व करना है तो उन दोनों ही नंबर की एडिशन करनी पड़ेगी। अभी ये एग्जाम्पल उसी टाइप में हमें सिर्फ समझना है। तो ये वही फॉर्मूला है। तो देखो बच्चे वही फॉर्मूला यहाँ पे 2.8 है ना, उसको हम लेंगे A और 3.2 को हम लेंगे B, तो ये बनेगा A प्लस B में, मतलब तो वही फॉर्मूला उस टाइप का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल ऑब्जर्व करना है हमें, A इंटू ए स्क्वायर 2AB, उसके बाद B इंटू B स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। मतलब इस तरह के एग्जाम्पल को हमें किस तरह से आंसर निकालना है हमने देखा था, A प्लस B उसका आंसर है। मतलब उन नंबर्स का एडिशन करो, ये दोनों है 2.8 एंड 3.2, 8 और 2 10 से 0, 2 और 3 5 और 1 6, तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे बनेगा। तो इस एग्जाम्पल का आंसर बनेगा 6। मतलब A प्लस B ये उसका आंसर है। दोनों ही अलग नंबर है, एक को हम A एज्यूम करेंगे, दूसरे को हम B एज्यूम करेंगे, दोनों की एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6। तो बच्चों अभी उसी टाइप का ये एग्जाम्पल है, हमें सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे साइन देखो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस है। मतलब एग्जाम्पल तो उसी टाइप का है। तो इसका आंसर किस तरह से आएगा, ये देखो A इसको एज्यूम करेंगे, A इसको करेंगे B, A इंटू ए स्क्वायर 2AB, फिर ये 3.8 है हमने B एज्यूम करे तो B स्क्वायर है, और नीचे A माइनस B। तो अभी इसका आंसर भी निकालना है। तो किस तरह से निकालना है, सिर्फ पहले तो सभी के सभी साइन एडिशन में थे तो हमने A प्लस B को निकाला। अभी साइन माइनस है तो हमें माइनस करनी पड़ेगी, A में से B को माइनस करेंगे। तो देखो अभी तो इसका आंसर होगा A माइनस B रहेगा। तो देखो अभी नंबर क्या है 6.8 माइनस 3.8, 8 में से 8 गई 0, 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेंगे, तो इसका पूरा आंसर होगा 3। तो इस तरह से हम इस आंसर को ढूंढ सकेंगे। तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ माइनस साइन है तो माइनस कर दो A में से B को, और जब प्लस साइन होगी तो उसको एडिशन कर दो, A में B को हमें ऐड करना है।
अभी हमें नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व करना है। पहले हमें समझना है, दो अलग नंबर ढूंढो, एक को ए एज्यूम करके देखो, एक को बी करो। तो ए एज्यूम करने के बाद हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे इस नंबर को हम लेंगे ए और इस नंबर को लेंगे बी। मतलब ये नंबर है ना, ऊपर का फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखो, ये ए मतलब ए स्क्वायर माइनस इसको हमने बी एज्यूम करके रखा है तो ये होगा बी स्क्वायर, और नीचे ए, उसके बाद प्लस, और ये नंबर है बी। तो मतलब 0.45 को हमने ए एज्यूम करा और 0.25 को हमने बी एज्यूम करके रखा। तो a प्लस बी बनेगा नीचे, और ऊपर ये a है ना तो a का स्क्वायर बनेगा, माइनस b है ना ये तो ये b का स्क्वायर बनेगा। तो अभी इसका एक फॉर्म लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, ये इसका फॉर्म बनता है। और नीचे फिर a प्लस बी, जो भी सेम है ना उसको हम काटेंगे तो a प्लस बी a प्लस जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या बचा, सिर्फ a माइनस बी बचेगा। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल है हमें जो सॉल्व करने हैं उनका आंसर आएगा a माइनस बी। तो मतलब उन दोनों ही नंबर के हमें सब्सट्रैक्शन करनी है। तो a क्या है 0.45, तो b क्या है 0.25, इनका सब्सट्रैक्शन बनाना है। 5 में से 5 गए जाएंगे 0, 4 में से 2 गए तो 2, और यहाँ पे डेसिमल। तो देखो तो इसका आंसर होगा 0.2, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका पूरा का पूरा आंसर है। तो डरने की बात नहीं, सिंपल है बच्चों। इसमें से फॉर्मूला बनाओ, तो ये सिर्फ ध्यान में रखो। तो फॉर्मूला बनाने के बाद इस टाइप के एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सिर्फ ए में से बी को माइनस करना है। ए 0.45 और बी 0.25, इनको माइनस करेंगे तो मिलेंगे 0.20, नहीं तो ये 0.2 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो उसी टाइप में से एक अगला एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है, तो उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ए प्लस बी, मतलब इसका आंसर होता है ए माइनस बी, ये इसका आंसर होता है। तो ये अज्यूम करो ये ए 3.6 और 1.6 से बी है, तो उनका हम माइनस करेंगे। तो 3.6 माइनस 1.6, 6 में से 6 गए 0, फिर डेसिमल 3 में से 1 गए बचेंगे 2, तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 2। ये इस एग्जाम्पल का आंसर होगा। तो इस तरह से बड़े एग्जाम्पल आने दो, कुछ डरने की जरूरत नहीं, ट्रिक से हमें सॉल्व करना है। तो अभी हम ये अलग टाइप के एग्जाम्पल को बनाएंगे। पहले तो आप एज्यूम कर दो, इसको ए एज्यूम करो, इसको बी करो। समझ में आ रहा है तो समझ लेने के बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसी की तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, मतलब हमें इन दोनों की एडिशन करनी है, वही हमारा आंसर है। क्या करनी है हमें, एडिशन। लेकिन किस तरह से आता है ये समझ लेना है। तो देखो ये होगा ए स्क्वायर, ये 1.75 ए और उसका स्क्वायर है, माइनस 1.25 बी है तो उसका भी स्क्वायर है, और नीचे a माइनस ये b होगी। तो ये इसका फॉर्म कैसे लिखते हैं हम, a प्लस बी और a माइनस बी, और नीचे फिर a माइनस बी। तो इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो जो सेम है ना उसको काटो, माइनस माइनस सेम में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेंगे a प्लस बी। तो ये इसका आंसर है, मतलब हमें एडिशन करनी है। लेकिन इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, मतलब हमारा आंसर इन दोनों की एडिशन है, वही आंसर है। तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो a प्लस बी करना है हमें। तो ये 175 प्लस 1.25, 5 5 0, 7 और ये 3 0, 1 1 1 3, तो ये हमारा आंसर होगा 3। तो ये डेसिमल का पूरा नंबर ही हमारा आंसर है। तो इसका तो अभी हम सॉल्व करेंगे अलग टाइप का एग्जाम्पल। ये आपके सामने लिख के रखा है। यहाँ पे जो नंबर है ना ए और ये बी, तो मतलब ये किस तरह से बनेगा, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब और यहाँ पे a प्लस बी है। तो देखो जो सेम है ना उसको काट देना है। तो a प्लस बी जाएंगे और यहाँ पे 3 है, उसमें से 1 काटेंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। देखो ये टोटल 3 थे, ये यहाँ पे सिंगल था तो ये गया, और ये 3 में से 1 को काटेंगे तो बचेंगे 2, तो a प्लस बी स्क्वायर। तो अभी इनका बनाओ 2.3 प्लस 2.7, इनका एडिशन बनाएंगे।
2.7, 3 और 7 10, 2 2 4 and 1 5, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 5। तो मतलब a प्लस b इन दोनों के एडिशन करके उनका क्या करना है हमें स्क्वायर, तो इनकी एडिशन आएगी 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, मतलब इसका आंसर होगा 25। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से। ए, इसको ए एज्यूम करेंगे, इसको बी, ए प्लस बी नीचे रहेगा, ऊपर ए प्लस बी क्यूब, तो ये सेम सेम को काटेंगे, यहाँ पे टोटल 3 थे, यहाँ पे एक ही है, तो ये 3 में से एक को काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेंगे, मतलब दोनों की एडिशन करके उसका स्क्वायर बना, तो इन दोनों की एडिशन 5 आएगी, 5 का स्क्वायर बनेगा 25। अभी हम सॉल्व करेंगे ये अगला एग्जाम्पल उसी टाइप में, सिर्फ बच्चों बनाओ यहाँ पे ए और इसको बी एज्यूम कर दो, तो ये क्या बनेगा, देखो ये ए है और ये हमने बी एज्यूम करके रखा है और इसका इंडेक्स 3 है, ये हमने एज्यूम करके रखा है ए और इसको हमने बी एज्यूम करके रखा है, इसका इंडेक्स है 2। तो देखो अभी काट देते हैं, सेम है तो उसको इसको काटेंगे, यहाँ पे 2 थे, ए प्लस बी 2 थे और यहाँ पे 3 थे, तो इसमें से हमने 2 को काट दिया, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, सिर्फ ए प्लस बी। तो टोटल यहाँ पे a प्लस बी कितने थे 2 और ऊपर कितने थे 3, तो उसको इक्वल है ना, उसको काटेंगे, यहाँ पे भी 2 काटेंगे, यहाँ पे भी 2 काटेंगे, तो यहाँ पे 3 है मतलब एक ही बचेगा a प्लस बी। तो इस पूरी के पूरे एग्जाम्पल का आंसर होगा a प्लस बी, मतलब इन दोनों की एडिशन क्या है 2.65 प्लस 2.35, ये इनकी एडिशन है। मतलब अभी देखो यहाँ पे करके लेंगे 2.65 एंड 2.35, 5 5 10, 6 और 3 9 और 1 10, अभी 2 2 4 4 एंड 1 5, तो ये 5 बनेगा, मतलब ये 5, इसका एडिशन करनी है सिर्फ a प्लस बी, तो इसका आंसर होगा 5। क्या आंसर होगा 5। तो